जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए आज हम सीखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। आइए सीखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये एक त्रिभुज ABC, कोण B समकोण है, ये 90 डिग्री का। AB 24 सेंटीमीटर, ये AB है 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना हमें साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो इसको याद करने से पहले, निकालने से पहले हम इसे देखेंगे साइन होता क्या है, कोस होता क्या है। आइए सीखते हैं। साइन A, अब देखिए इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है लाल बटे कक्का। साइन का मान लंब बटा कर्ण, कोस का मान आधार बटा कर्ण, टेन का मान लंब बटा आधार। अगर वो इसके मानों को उलट देता है तो यहाँ पे उलट दीजिए। कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक हो जाएगा कोस का उल्टा, कर्ण बटा आधार। कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा, आधार बटा लंब। तो ये ट्रिक जो है ये हमें बहुत हेल्प करेगी इन प्रश्नों को हल करने में। साइन ए लंब बटा में कर्ण। अब ए जो दिया है अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ए है। इस ए पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो यहाँ से चलना चालू करता है। जब वो यहाँ से चलता है तो चलते वो ही जाके इस दीवार पर टकरा जाता है। दीवार हमारे सामने खड़ी होती है, लंब होती है, वो टकरा जाता है। तो यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण। इन प्रश्नों में आधार लंब हो सकता है और लंब आधार हो सकता है, यही हमें समझना होता है। लेकिन कर्ण नहीं बदलता, कर्ण जो होता है वो वही रहता है। तो हमने यहाँ देखा कि साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हुआ हमारा BC, तो हम लिखेंगे यहाँ BC, और कर्ण क्या हुआ हमारा AC, तो ये हो गया हमारा AC। तो इसी तरह हम इनके मानों को निकालेंगे। इसी प्रकार हमने ये सीखा कि साइन A का मान कैसे निकलता है। अब कोस A निकालना है तो हम यहीं पे रखेंगे और इसी A को कोस मान के चलेंगे। ये यहाँ से सामने आके टकराएगा तो ये लंब हो गया, लेकिन कोस के मान में तो हमें लंब नहीं चाहिए होता है, आधार बटा कर्ण चाहिए होता है। तो ये आधार हो गया और ये कर्ण, तो आधार की वैल्यू AB बटे में कर्ण की वैल्यू AC। तो इसके माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमें यहाँ पे कर्ण चाहिए और कर्ण के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस पाइथागोरस के लिए अब हमें चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, AC का स्क्वायर। अब हम इनको जोड़ेंगे, 625 बराबर AC का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर हटाना होगा, तो 625 पे रूट सटाना होगा और AC से स्क्वायर हटाना होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसे हटाने के लिए हमें संख्या पे रूट लगाना होता है। अब 625, तो कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि रूट के मान को कैसे निकालें, तो उसका एक सिंपल तरीका एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम, रूट की वैल्यू है 625, तो इसका एलसीएम करेंगे हम 625, अंत में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार हमारे पास अंडर रूट में 4 बार आ गए 5 गुणा करने के लिए, बराबर AC का। ठीक है, अब इनका जोड़ा बना। अंडर रूट में जब जोड़ा होता है उसमें से एक एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। 2 जोड़े से 1 बाहर, 2 जोड़े से 1 बाहर,
AC और 5 पंजे 25 AC। तो ये हमारा AC का मान आ गया, यानी कि जो कर्ण है उसका मान आ गया। तो यहाँ पे कर्ण का मान लिख देंगे हम 25 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस के बाद हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब हम उनको हल करेंगे। आइए, अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए, तो साइन ए होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ टक्कर मारी तो ये लंब हो गया BC, BC बटा में कर्ण AC, साइन ए का मान। तो BC की वैल्यू हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर और AC की हो गई 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये कर लिया साइन ए का मान। अब कोस ए, अब कोस ए के लिए भी हम इसी तरह करेंगे। ए पे गए, ए से टक्कर लगी BC, ये लंब हो गया। लंब तो चाहिए नहीं, कोस, कोस क्या होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। अब आधार क्या है AB, AB आधार हो गया कर्ण AC, कोस ए बराबर, अब वैल्यू इनकी रख देंगे। AB क्या है 24 सेंटीमीटर, AC क्या है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने कोस ए को भी हल कर लिया। अब करते हैं हम साइन सी। साइन सी, अब क्या करेंगे, साइन सी के लिए हम चित्र को फिर बनाएंगे। आइए, सी ऊपर रखेंगे, बी समकोण है, ए यहीं। अब इनके जो मान है उनको लिख देंगे। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें सी बोला तो हमने सी ऊपर बनाया। अब हम चलेंगे, साइन सी चाहिए तो साइन से चलना चालू करेंगे तो टक्कर लगेगी हमारी ए बी पर आएगी, यानी ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया हमारा और ये आधार हो गया। देखिए कर्ण जैसा वैसा ही है, वो नहीं बदलता। साइन सी लंब बटा कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, लंब की वैल्यू ए बी और कर्ण ए सी। तो लंब जो हुआ हमारा 24 सेंटीमीटर, ए सी हुआ हमारा 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान आ गया। अब हम करेंगे कॉस सी। कॉस सी के लिए क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण चाहिए, आधार बटे में कर्ण। सी से चलेंगे कॉस के लिए, फिर लंब हो गया ये आधार, आधार हो गया हमारा बी सी, कर्ण हो गया ए सी। तो इसी प्रकार वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न आसानी से हल कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको तरीका अच्छा लगा होगा और आपने इसे आसानी से समझा होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पर। जय हिंद।